चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए। ऐसा लग रहा है कि करीब 5,000 इजरायली सैनिक अभी तक मारे गए हैं। और यह बात इस बार इजराइल के ऑफिशियल सोर्सेज ने तो नहीं कही, लेकिन इजराइल के बहुत सारे अनऑफिशियल सोर्सेज ने पहली बार यह बात कही है। और जिसमें उस सेमेट्री का जो केयरटेकर है जहां पर सोल्जर्स दफनाए जाते हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो राउंड अप है आज का, उसमें देखिए रशिया का राष्ट्रपति चुनाव पुतिन फिर से जीत गए हैं। और इस्माइल हानिये, हमास के पोलित ब्यूरो मेंबर, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। ये दिखाता है कि कैसे एक इम्पोर्टेंस हमास और रेजिस्टेंस फैक्शंस की रशिया के साथ जो उनके अंतर संबंध हैं वो कितने स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि पुतिन ने उसको एक्नॉलेज किया। इस तरह से कभी नहीं हुआ है कि पुतिन ने इलेक्शन जीता हो और उनको अभी एक नेशन भी नहीं है फिलिस्तीन, और वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करे और वो उसको एक्नॉलेज करे। उसके बाद देखिए जो दूसरी एक बड़ी चीज़ें हुई कि आज फिर से अल शिफा कॉम्प्लेक्स पे इजराइल ने हमले किए। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जैसे एक साथ 5 टैंक्स हमास ने उड़ा दिए। उसके बाद कुछ इजरायली सोल्जर्स मारे गए, जिनको 12 से 17 की संख्या में बताया जाता है। कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी रिवील हुई जिसमें फिलिस्तीनियों को, जो निर्दोष जो अनार्म्ड सिविलियंस हैं, उनको जो उठाकर इजराइल ले जा रहा है। उसमें कुछ फ्रेंच मर्सिडीज इजरायलीज के साथ लड़ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि देखिए हम कैसे टॉर्चर कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस को। उसके बाद देखिए जो हेड ऑफ पुलिस चीफ हैं, उनका असैसिनेशन हुआ, जो हमास के पुलिस चीफ गाजा के हेड थे। उसके बाद जो मरवान बरगूती, जो कि बहुत ही फेमस लीडर और सबसे पॉपुलर द नेल्सन मंडेला ऑफ पैलेस्टाइन, उन पे जानलेवा हमला उनके प्रिजन में हुआ। और इसके साथ साथ यमन ने एक और बड़ा हमला किया है। एक अमेरिकन वॉरशिप को उन्होंने, वॉरशिप है या कमर्शियल अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक शिप को यमन ने आज फिर टारगेट किया है। बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट यमन का इसके बारे में आया है। हिजबुल्लाह ने भी लगातार कम से कम 14 अभी तक आज वो हमले इजराइल पे कर चुका है। तो अब हम आते हैं, देखिए जो इजरायली हताहतों की संख्या है, उसमें जो अचानक एक फिगर सामने आई, वो कैसे आई। वो देखिए क्या है कि इजराइल ने अपना 250th सोल्जर सिंस द गाजा इन्वेजन वो डिक्लेयर किया उन्होंने, और उनका नाम भी इजराइल ने दिया कि जिसमें अल शिफा में जो मारा है हमास ने, उसकी भी बात है। द इजरायली आर्मी अनाउंस द डेथ ऑफ स्टाफ सार्जेंट विनोग्रेदोव on 18th March, the 250th soldier killed in Israel's 5-month military campaign in Gaza। तो ये 250th सोल्जर को इजराइल ने एक्सेप्ट किया। और जो 7 अक्टूबर को जो करीब 321 लोग मारे गए थे, उसको मिला के ये लगभग 592 ये बनता है। 319 321 अभी इसमें थोड़ा डिबेट है, तो इसको मिला के वो 592 लोग। और इसमें आप देखिए जो फिर वही बात आ जाती है कि जिस तरीके से जो पूरी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, उसमें इजराइल के अंदर से अब कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं। अब देखिए, अब ये पूरा एक हिब्रू मीडिया में इस तरह का कैलकुलेशन छपा है। ऑन 23 जनवरी 2024 इजरायली सोर्सेज रिपोर्टेड 24 सोल्जर्स वर किल्ड। 24 सोल्जर्स 23 जनवरी 2024 को मारे गए, ये इजराइल ने एडमिट किया। अब उसके 3 दिन पहले 19 जनवरी को 39 इजरायली सोल्जर्स वर किल्ड। ये भी इसमें से करीब 10 इजराइल ने एक्नॉलेज किए, 19 जो बाकी हैं ये अनऑफिशियल हिब्रू मीडिया में आए। तो आप देखिए 23 जनवरी को 24 सोल्जर्स और 19 जनवरी को 39 सोल्जर्स। ऑलरेडी ये जो संख्या है ये 70 मतलब 70 पार कर रही है। तो अब आप देखिए, इसके अगर आप 19 और 24 जनवरी के बीच में अगर एक एक दिन में इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन करीब 5 दिनों में क्या मतलब 300 से 400 लोग मार दिए गए। नहीं तो क्योंकि ये जो पूरा आंकड़ा आ रहा है और इसके हिसाब से देखिए आगे भी कि हाउएवर 13 दिसंबर को इजरायली सोर्सेज रिपोर्टेड 11 सोल्जर्स किल्ड। ये 13 दिसंबर को
इजरायलीज ने माना कि 11 सोल्जर मारे गए, लेकिन हमास ने 13 दिसंबर को कहा कि हमने 45 मारे। और आज जो खबर आ रही है, खासतौर पे जो बारूक रोजनब्लम है, एन इजरायली रेब्बाई, ये इजरायली रेब्बाई हैं, ही recalled a story from a senior officer in the army from the second week of the Gaza campaign. गाजा कैंपेन 27-28 नवंबर को आप समझिए कि शुरू हुआ था, 27-28 अक्टूबर को, सॉरी 27-28 अक्टूबर को शुरू हुआ था। और ऑफिसर एक्सप्लेन, जो कि रब्बाई को बताया ऑफिसर ने, कि मोस्ट ऑफ द फाइटिंग टेक्स प्लेस एट नाइट एंड इन जस्ट वन ऑपरेशन हमास हैड किल्ड 36 सोल्जर्स। एक ऑपरेशन में हमास 36 सोल्जर्स मार रहा है। The rabbi explained that Hamas had attacked a convoy of 3 Namer armored vehicles. ये उस समय की बात है, मतलब 2 हफ्ते हुए हैं अक्टूबर 27-28 के बाद। 24 नवंबर को तो एक टेम्पररी ट्रूस हुआ था, तो उसके बीच की। That Hamas had attacked a convoy of 3 Namer armored vehicles, each carrying 12 soldiers, setting them ablaze. The army command watched via drone live feed as the soldiers abandoned the vehicles and Hamas eliminated them all with anti-tank weapons. अब आप सोचिए कि 12 सोल्जर्स से भरी हुई 3 गाड़ियां, तो मतलब ये हो गया 36। तो अब आप ये बताइए कि जो ये फिगर्स आ रहे हैं, इसके हिसाब से हम क्या माने। अच्छा, उसके बाद देखिए कि ऑन 18 नवंबर, 18 नवंबर को ये खबर आई थी कि जो हर्जल सिमेट्री है, मिलिट्री सिमेट्री, उसके जो डेविड ओरेन बारूक, जो उसके केयर टेकर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग हर घंटे एक फ्यूनरल कर रहे हैं, हर घंटे, मतलब 24 मौतें रोज हो रही हैं। और उनका फिर से बयान आया है, उनका ये बयान आया है कि इन द लास्ट 48 आवर्स, अभी मतलब समझ लीजिए उनका 3 दिन पहले बयान आया था, जो अभी हमको मिला है, कि इन द लास्ट 48 आवर्स वी हैव बरीड 50 इजरायली सोल्जर्स। तो आप ये बताइए कि ये जो पूरी स्थिति है, इसके हिसाब से जो पूरा मंजर उभर के सामने आ रहा है, वो तो एकदम दूसरा आ रहा है। उसमें तो ये आ रहा है कि भाई, आप अगर एक एवरेज भी लगा लीजिए कि रोज करीब 10 इजरायली सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, 12 मारे जा रहे हैं, 15 मारे जा रहे हैं, 20 मारे जा रहे हैं, तो ये संख्या 3 से 4 हजार के बीच तो अपने आप पहुंच रही है। और जितने व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो इजराइल ने एडमिट किया है कि 800 से ऊपर उनके व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो व्हीकल्स क्या वो उनके अंदर रोबो थे क्या? इंसानी तो, मतलब सोल्जर्स ही तो थे ना। तो उनके अंदर के सोल्जर्स का क्या हुआ? और फिर वही बात आ जाती है कि एक भारी संख्या में जो मर्सिनरीज इजराइल एम्प्लॉय कर रहा है, वो शायद उसको इसकी इजाज़त दे रहा है कि वो मृतकों की असली संख्या छुपा ले। एक तो जो बहुत सारे इजरायली जो सैनिक हैं, उनकी डुअल सिटीजनशिप है, जूस हैं, तो कहीं दुनिया में कहीं भी, मतलब हर देश में जूस हैं, और वो लोग डुअल सिटीजनशिप रखते हैं। भारत तक में आपने देखा कि मणिपुर में डुअल सिटीजनशिप भारत की भी है, और वहाँ अचानक जो न्यू बॉर्न जूस हैं, वो अचानक उनको इजराइल की भी सिटीजनशिप मिल जाती है, और वो मैदान में लड़ने भी पहुंच जाते हैं, मारे भी जाते हैं। तो ये जो एक पूरी परिघटना है, इसमें देखिए, एक तो जो डुअल सिटीजनशिप वाले हैं, और साउथ अफ्रीका ने इस पर सवाल उठाया है कि उसके बहुत सारे नागरिक इस तरह से लड़ रहे हैं और वो प्रोसिक्यूट भी किए जाएंगे, तो उसकी कोई संख्या नहीं होती, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप में आप आराम से छुपा सकते हैं कि इजराइल की सिटीजनशिप इस सोल्जर की है कि नहीं। और आपकी जवाबदेही तो परिवार के प्रति है ना। परिवार कहाँ है? परिवार यहाँ है, या परिवार साउथ अफ्रीका में है, या परिवार इजराइल में है, कि परिवार फ्रांस में है, जैसे फ्रांस की मर्सिनरीज का जिक्र आज भी आया। परिवार यहाँ पर है कि परिवार कुछ लोग रशिया के भी हैं, परिवार यहाँ पर है कि परिवार आपका यूरोप में कहीं है। ये सारी चीज़ें, और जिस स्टाटस से आते हैं वो बहुत ही वर्किंग क्लास स्टाटस के लोग हैं, जो कि वाकई जो वेस्टर्न कंट्रीज के भी जो गरीब एक तरह से कहा जाए, जिनको जो बिलो पॉवर्टी लाइन वहाँ पर है, वो लोग इस तरीके से आके यहाँ पर लड़ते हैं। तो उनको तो देखिए आप आराम से छुपा सकते हैं। दूसरी बात, अफ्रीका से एक बड़ी संख्या आती है, उसको भी आराम से यहाँ पर छुपा लिया जाता है, क्योंकि वो भी अपने एक तरह से कोई उनका घर, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारी वॉर्स हुई हैं, बहुत सारे लोग ऑर्फन्स हुए हैं, और चाइल्ड सोल्जर्स की बात आती है तो हमको यहाँ तक पता चला है। और ड्रामा देखिए कि जो
अमेरिका है, अमेरिका में सीआईए एजेंट जो मिक मुलरॉय, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, जो फॉगबो कंपनी का है, और जो जो सहायता आ रही है, जो अमेरिका सहायता भेज रहा है, जिसमें कह रहा है कि हम 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को खाना भेज रहे हैं, उसका जो मैनेजमेंट है ग्राउंड पे, उसको फॉगबो देख रहा है। और मिक मिक मुलरॉय, उसका जो है वो ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ फॉगबो, और दूसरा सैम मंडी, और दोनों का ही बड़ा एक मतलब दाग है दोनों के चरित्र पे, और सीआईए के मतलब सीआईए से पूरे लिंक्स हैं। तो मिक मिलरॉय चाइल्ड सोल्जर्स के अगेंस्ट भी बहुत बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं, लेकिन देखिए इजराइल कितने सारे ऑर्फन्स को, जो वॉर होती हैं अफ्रीका में, वहाँ से सालों पहले, देखिए उनकी बड़ी लंबी प्लानिंग है। अभी 1990s में रवांडा में वॉर हुई, उसके बाद बाकी जगह सूडान में हुई, सोमालिया में हुई, तो वहाँ से जो बहुत सारे इस तरह के ऑर्फन्स हैं, अब उसमें कौन ढूंढने जाएगा कि उसमें जूस हैं कि नहीं जूस हैं। यहाँ पर मणिपुर में तो आपने जो कुकी क्रिश्चियंस थे उनको जूस बना दिया। तो आप किसी को भी ला के अगर बच्चा है वो 2 या 3 साल का ऑर्फन है, तो आप उसको जूडाइज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाइल्ड सोल, और उसको आप धीरे धीरे बड़ा करते हैं, और उसको जब वो 14 या 15 साल का हो जाता है, तो उसको आप 17 और 18, 19, 20 इस तरह से कह के आप लड़ने भेज देते हैं, और वो मारा जाता है, तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन ये बात देखिए सामने आ गई है कि इजराइल के कम से कम 4 से 5 हज़ार सैनिक अभी तक मारे गए हैं अक्टूबर 7 को मिला के, और ये जो पूरी फिगर है ये शायद कभी भी खुल के सामने नहीं आया। लेकिन इसमें जैसे जैसे फैक्ट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे अंदर के लीकेजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे अभी जो इजरायली रब्बाई को आपने सुना, उसने जो एक बात कही कि भाई जिस दिन ये लोग कहते हैं 20, तो उस दिन हमास 40 मारता है, और हमास का जो रेट है मारने का वो इतना ज़्यादा है कि उसमें इसी वजह से इनको अपने जो इलीट सोल्जर्स हैं, क्योंकि जो इनके इलीट सोल्जर्स हैं जो इजरायली सिटीजनशिप लिए हैं और अच्छी फैमिली से आते हैं, उनकी ये मौत छुपा नहीं सकते। तो उसमें से कम 592 अगर इन्होंने दिया है, तो उसमें से भी करीब 1000 होंगे। 500 400 की छुपाना आसान है, क्योंकि वर्किंग क्लास इजरायली फैमिलीज़ जो हैं, जो रहती हैं इसराइल में, उनकी भी मौत को छुपा लिया जाता है। और बाकी सब देखिए बाहर के ऐसे ही ऑर्फन्स और चाइल्ड सोल्जर्स जिनको ये लोग डेवलप करते हैं, और इस तरह से करके मतलब दुनिया में जो पूरी इमेज बनी हुई है वो ये है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ये चाइल्ड सोल्जर्स एम्प्लॉय करते हैं। हमेशा आप देखिएगा कि हॉलीवुड फिल्म्स में भी सब जगह की कोई भी, जैसे वो मोगादिशु में जो ब्लैक हॉक डाउन फिल्म आप देखिए, सब जगह की जो अफ्रीका में जो मिलिशियाज हैं, वो अभी 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 हैती में जो पूरा एक एक अपसर्ज आया, उसमें कह दिया कि सब क्रिमिनल गैंग्स हैं जो चाइल्ड सोल्जर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं। लेकिन जो चाइल्ड सोल्जर्स वेस्ट एम्प्लॉय करता है, जो चाइल्ड सोल्जर्स अमेरिका के सैंक्शन से इसराइल कर रहा है, क्योंकि देखिए मैंने शुरू से कहा है इसराइल अमेरिका का लठैत है, और लठैत जो होते थे वो जितने गलत काम जमींदार के थे वो लठैत करते थे, या जमींदार जो गलत काम करता था वो लठैतों के कंधों पे डाल देता था कि इसने किया, चाहे वो कोई भी हो। ये पुराना हम लोग इतिहास जानते हैं। तो इसराइल अमेरिका का अगर लठैत है, तो सीधी बात है कि अमेरिका जितने भी इस तरह के गंदे काम हैं, बुरे काम, ये इसराइल से करवाता है, और उसके बाद उसको प्रोटेक्शन भी देता है, पूरा प्रोटेक्शन देता है। तो चाइल्ड सोल्जर्स और इतनी भारी संख्या में जो बाकी लोग मारे जा रहे हैं, इनके भी माँ बाप होंगे, इनके भी कोई ना कोई होगा, इनके बारे में कहीं कोई पूछ नहीं, और इनको एक तरह से आप कहिए तो बलि के बकरे से भी बदतर स्थिति, मतलब इनको बिल्कुल चारे की तरह भेज दिया जाता है कि तुम जाके मरो। लेकिन देखिए अभी लड़ाई जंग जारी है, हमास एक रेजिस्टेंस फोर्स है, अगर आईडीएफ यूनिफॉर्म पहन के कोई आएगा तो उसका हक है, वो उसको मारेगा। और इसराइल चाहे जितना छुपा ले, वो तो दिख गया है ना मैदान में कि आप जमीन की जंग हार गए हो। आप जितने भी इस तरीके से आपके सोल्जर्स ऑफिशियली भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, नहीं भी करना पड़ रहा है, सच्चाई ये है कि आप जंग हार चुके हो, और उसको छुपाने के लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हो, चाहे वो राफा पे इन्वेजन हो, चाहे वो सब जगह इन्वेजन हो, पूरी आप कहर मचा रहे हो। आप कभी किसी पुलिस अधिकारी को मार देते हो, फिलिस्तीनी कैदियों को मार देते हो। करीब 7 अक्टूबर के बाद 13 फिलिस्तीनी कैदी तो मारे जा चुके हैं। मरवान बरगूती जैसे
नेल्सन मंडेला ऑफ पैलेस्टाइन, उसको आपने आज घायल कर दिया। और भाई आपके कब्ज़े में है, आप करीब 6 से 7 हज़ार फ़िलिस्तीनी कैदी हैं, उनमें से आप कितनों को मारोगे? आप मार के देख लो। और ये जो देखिए पूरी लड़ाई है, वॉर ऑफ एट्रिशन जिसको कहते हैं, और घिसाव थकाव की जो लंबी लड़ाई है, इसमें देखिए पड़ला जो है हमेशा वो रेजिस्टेंस का भारी होता है, क्योंकि वो अपना टाइम चूज़ करके, अपनी जगह चूज़ करके, अपना टेरेन चूज़ करके मारता है। यही रेजिस्टेंस का काम है, और जिस काम को हमास और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।